भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया काशीमीरा पुलिस थाने में, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मोर्चा लेकर आए। इस वक्त हमारे साथ में नरेंद्र मेहता मौजूद है, आइए जानते हैं। इस शहर के अंदर महानगर पालिका एमएमआरडीए पुलिस प्रशासन की दादागिरी चल रही है, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। 2 दिन पहले अरविंद शेट्टी हमारे नगर सेवक है, उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर की गई दबाव के अंदर, और उस दबाव के खिलाफ में हम आज यहाँ पे आए कि इस तरह की दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। भावेश नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने रोड बना रहा था इनकी प्राइवेट ज़मीन के ऊपर और इनका होटल का रास्ता बंद कर रहा, ना वो दीवार ना कॉन्ट्रैक्ट में ना टेंडर में किसके कहने पे बना रहा था। एक नंबर 2, योगेश काले नाम का अधिकारी उधर गए थे पुलिस ऑफिसर और उस इल्लीगल काम को प्रोत्साहन दे रहे थे। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस अधिकारी को निलंबित किया जाए। 3, एमएमआरडीए का अधिकारी दूसरे दिन आके घर पे बैठा था और 353 दाखिल करता है। 353 उस पर दाखिल होता है जिस अधिकारी के साथ मारहान हो, गाली गलौच हो उस पर। ये तो घर पे बैठा दूसरे दिन करता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन दी वो। 4, ये जगह महानगर पालिका की नहीं है, अरविंद शेट्टी जी की प्राइवेट ज़मीन है। इसे नियम के अंतर्गत आपको एक्विजिशन करना पड़ता है, मोह बदला देना पड़ता है, सहमति लेनी पड़ती है। आप किसी भी घर में जाके इसी तरह काम नहीं कर सकते, तो आपने ज़बरदस्ती काम किया, इसलिए आपके अधिकारी पर कार्रवाई हो। 4, और जिस ऑफिसर ने जैसे मानो कि उनका जवाई आया है, बिठा के एफआईआर ले लिया, उससे कागज़ नहीं पूछा, उससे प्लान नहीं पूछा, उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, सीधे एफआईआर लेके रजिस्टर्ड कर दिया। इसलिए हमारी भी यही डिमांड है, 5 के खिलाफ एफआईआर लो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, अरविंद शेट्टी दोषी है उन पे कार्रवाई करो, अधिकारी दोषी है उन पे कार्रवाई करो। और हम जब बात कहते हैं तो डंके की चोट पे कहते हैं। इस महापालिका के अंदर हमने भी शहर का विकास किया, हमें पता है काम किस तरह से होता है। सर, पॉलिटिकल दबाव में ये मामला दर्ज किया गया, ऐसा लगता है क्या? 110%। इसलिए मैंने कहा कि कल्याण जैसी घटना और बोरीवली जैसी घटना इसलिए घटती है क्योंकि अधिकारी मस्त रहते, अपनी हेकड़ी में रहते, और फिर आदमी एक लेवल पे फ्रस्ट्रेशन पे जाता और कुछ ना कुछ करते। हम कल्याण और बोरीवली दोनों घटना का निषेध ही करते, लेकिन किसी को इस तरह से कितना आप ये क्या बोलते तड़पाओगे कि आदमी इस लेवल पे जाए। ऐसी घटना दोबारा किसी शहर में ना हो, इसलिए हम न्याय की उम्मीद से आए। और हम तो सिंपल कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर लो। एफआईआर मतलब कोई गुनहगार नहीं हुआ, हम जो दे रहे जानकारी रजिस्टर्ड करो, इंक्वायरी करो, और जो दोषियों का कार्रवाई करो। क्यों नहीं ले रहे, मतलब अभी भी दबाव में। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है राज्य में, केंद्र में भाजपा की सत्ता है, फिर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, ये आंदोलन नहीं है, ये गलत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड है, और ये पुलिस लेवल की ही कार्रवाई है, या कोई मंत्रालय की ज़रूरत नहीं है कि सरकार का हस्तक्षेप। लेकिन ये बातें हम सब सरकार तक भी लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे। मनपा प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? मनपा तो नहीं कहे वो अच्छा है, बड़े शर्म की बात है, डीप क्लीनिंग के नाम से समारोह करने जा रहे। कमिश्नर साहब क्या होता है, खाली उतना ही देखते जितना उनको दिखता है, कभी आजू बाजू दिखते नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि डीप क्लीनिंग किया है तो जाके गार्डन की टॉयलेट में एक दिन सुबह टॉयलेट वो वापरे, अपने बंगले का नहीं वापरे। और आपका बंगला भी है ना, जो यहाँ के जो आम जनता है उनके पैसे का है, कभी वो टॉयलेट वापरो फिर बोलो डीप क्लीनिंग है। गार्डन में वॉचमैन नहीं, झाड़ में पानी देने वाला नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। रोड पे सफाई वाले के पगार नहीं, बस वाले के पगार नहीं, यहाँ तक कि ट्रैफिक वार्डन आप देखते हो, ट्रैफिक वार्डन हटा दिया, ट्रैफिक की हालत क्या होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों का पगार नहीं, सभी जितने लेबर वर्क है सबका 6-6 महीने का पगार है। वो कहते हैं कि मेरे पास लाइट बिल भरने का पैसा नहीं है। अधिकारियों की दुकान बराबर चालू है, टीवी खरीद रहे, फ्रिज खरीद रहे, गाड़ी कर रहे, घूमने जा रहे, तब पैसा है। और इनके गरीबों के काम के लिए शहर के ढक्कन लगाने के पैसे आपके पास नहीं। कितनी शर्म की बात है, ऐसा महापालिका में कभी नहीं हुआ। इनकी दुकान बराबर चालू है, 8 टका 10 टका, प्लान पास का 150 रुपया, ये बराबर चालू है इनका। यहाँ से धड़ाधड़ खुद के पैसे ले रहे, और जब जनता को देने की बात तो बोलते लाइट बिल भरने का पैसा नहीं है। ये चलने वाला नहीं है, इसलिए प्रशासन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात, कुछ दिन पहले हमारे कमल को मिटाया गया जो दीवार पे लगाई थी, ठीक है, कमिश्नर को लगता है गलत था, तो सभी के मिटाओ ना। शहर में आपको वो अंडरवेयर की ऐड चलती है, साड़ी की ऐड चलती है, चड्डी की ऐड चलती है, टीवी की ऐड चलती है, कमल नहीं चलता। शेम। तो आपने दबाव भी किया रहेगा, तो आप किसके काम कर रहे हो? कांग्रेस का कर रहे हो कि उद्धव ठाकरे जी के सेना का कर रहे हो? क्योंकि सरकार तो हमारी है, तो ये काम किसका कर रहे हो? ये दलाली किसकी हो रही है, इसकी जानकारी चाहिए। तो आप पक्षपात कर रहे हो।
और आप देखिए रास्ते पे कोई डब्बा रखता है, कोई झाड़ू रखता है, कोई कंटेनर रखता है, कोई दुकान बना रहा है, कोई ऑफिस बना रहा है, कुछ नहीं कर रहे। ये हालत इस मीरा भाईंदर महापालिका की बद से बदतर हो गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये खाली एक ही रोना रहता है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। स्वच्छता शहर को नहीं, स्वच्छता महापालिका के अधिकारियों की ज़रूरत है। ये कब तक आंदोलन चलेगा? संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा जारी है, आने वाला इतिहास भी हमारा है। जो करेगा उसको आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेंगे। जाएंगे का? किसको चेतावनी दे रहे हो आप? जो दोषी है वो सब। देखिए, मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता काशी मीरा पुलिस थाने में आंदोलन कर रहे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर। अब ये आंदोलन कब तक चलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, काशी मीरा। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।